जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। भाई यूँ सोच रहे होंगे आज कैसे सौरभ जोशी की तरह आ गए, बिल्कुल कैमरा बिल्कुल यूँ करके हाथ में लेके। भाई बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी यूपीएसआई की रनिंग कर रहे हैं, हमें शूज़ का सजेशन दे दूँ कि कौन से शूज़ लें। सेगा ले लें, स्पार्क्स ले लें, कैंपस ले लें, रैड टेप ले लें, पूमा लें, नाइकी लें। पैसे नहीं हैं, पैसे ज़्यादा हैं, पैसे कम हैं, किस तरीके से लें। आपने किस तरीके से रनिंग करी थी, कौन से शूज़ से आपने तैयारी करी थी। और बेसिकली ऐसे शूज़ जो आपके अफोर्डेबल हों, कम प्राइस के हों और आपको फ़ायदा दें। और जब आप शूज़ लेने जाएँ तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, थोड़ी सी मैं उसके बारे में बता दूं। मैं वॉक करी थी, मैंने सोचा अभी बता देती हूँ क्या ही करना है। कोई बैकग्राउंड तो अपना तो कुछ होता ही नहीं है। देखो, शूज़ जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी रनिंग में। अगर आपके जूते और आपकी सरफेस अच्छी नहीं होगी तो ये बात आप मान के चलो कि आपकी रनिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से नहीं निकलने वाली। और रनिंग का जो टाइम है, मतलब जो अब आप रनिंग कर रहे हो, साथ ही साथ जब आप वहाँ पे रनिंग करोगे उसमें भी आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस जूते से आप, जिस अच्छे जूते से आप यहाँ पे रनिंग करोगे, उन्हीं जूतों को आप वहाँ पे भी लेके जाओगे तो बहुत फ़र्क पड़ता है जूतों का। ठीक है, मैंने पर्सनली भी जब, मतलब देखो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, अभी भी इवन बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं देखो अभी तुम्हें अपने भी शूज़ दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा पैसे मेरे पास अभी भी नहीं है। नॉर्मली शूज़ लिए हुए, स्पार्क्स के ही पहनती हूँ मैं तो मैं तुम्हें पर्सनली बताऊँ कौन से ब्रांड के लेने हैं, क्या लेना, ये सब चीज़ें तो बाद में है। पहले ये सोचो कि लेने कैसे हैं, ठीक है, और उसमें उस शूज़ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और अगर ऑलरेडी किसी ने जूते लिए हुए हैं तो उसमें क्या चेंजेस तुम करवा सकते हो। मोची आते हैं ना जो वो गली में घूमते रहते हैं, उनसे क्या चेंजेस करवा सकते हो, वो बातें मैं थोड़ी सी आप लोगों को बता दूंगी। आप लोग देख लेना पूरी वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। जो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी वीडियो रहेगी। देखो, सबसे पहली चीज़, रनिंग के शूज़ आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर आपके शूज़ अच्छे नहीं होंगे तो आपके शिन पेन होना निश्चित है। शिन पेन हो सकता है, आपकी एंकल मुड़ सकती है। जैसे मेरे लिगामेंट इंजरी जो हुई थी ना, वो जूते की वजह से हुई थी। जब मेरे लिगामेंट इंजरी हुई थी तो इतने के तो मतलब वही जूते में पैसे बचा लिए मैंने। तो अगर जूते में पैसे बचा लिए तो वही मेरे उसमें चले गए, डॉक्टर के पास चले गए। तो कोशिश ये करो कि जूते हम थोड़े से अच्छी क्वालिटी के ले लें ताकि इंजरी से बच जाएं। क्योंकि अगर इंजरी हो जाएगी ना भाई, तो फिर तुम पैर को सेकते फिर रहे हो, गर्म पानी से सेक लिया, ठंडे पानी से सेक लिया, कूलिंग कर ली, और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा फिर तुम्हें। उस पर मूव लगा रहे हैं, स्लोन बाम लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से अच्छा है कि हम एक ही बार अच्छे जूतों में इन्वेस्ट कर दें ताकि हमारी रनिंग भी अच्छी निकल जाए और हमारा शरीर भी बचा रहे। ठीक है, ये बात मुझे मालूम है कि जब इंसान गरीब होता है ना तो उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब शरीर को कुछ हो जाए। उसको बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि पैसे ज़्यादा ना जाए, पैसे कम रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो देखो, मैं तुम्हें अभी नॉर्मल बता रही हूँ, तुम कभी भी जूते लेने जाओ कोशिश करना, अगर थोड़ा सा किसी से 1000-500 रुपये इधर उधर से ले सकते हो तो ले लेना। पर बिल्कुल नॉर्मल ब्रांड के अगर शूज़ बताऊँ तो तुम 2 शू उस पर जा सकते हो। सेगा तो लेना मत, मैं तुम्हें बता रही हूँ। देखो मेरे वो कोई ये भी नहीं है कि हाँ मुझे कोई किसी ब्रांड ने प्रमोशन कर रखा है कि तू यही ले बोले। देखो मैं तुम्हें अपने जूते दिखा रही हूँ, मेरे स्पार्क्स वाले हैं, ठीक है। थोड़े से गंदे, ये मत कहना दीदी ऐसे पहन रही हो वैसे पहन रही हो। मैं बता रही हूँ, मैं मेरे स्पार्क्स के हैं। देखो, आप लोग स्पार्क्स पे जा सकते हो या कैंपस पे जा सकते हो। एक कैंपस भी रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है। रखने को मेरे पास नाइकी भी रखा हुआ है, पर मुझे पता नहीं क्यों इसी में कंफर्टेबल फील होता है। मेरे को सही लगता है, मतलब ये वाला। आप लोग अगर थोड़े से पैसे अफोर्ड कर पाओ तो आप नाइकी, एडिडास इन सब की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज़ मैं बता रही हूँ, स्पार्क्स बढ़िया जूते हैं, स्पार्क्स के ठीक है, कैंपस के भी ठीक है। अब जब जूते लेने जाओ तो जूते लेते वक्त ना लोग क्या करते हैं ना, मोड़ मोड़ के देखते हैं उन्हें जूतों को। ऐसे हम भी जाते थे, हम भी मोड़ मोड़ के देखते थे, हमें भी कुछ समझ में नहीं आता था भैया मोड़ क्यों रहे हैं। ठीक है, देखो मोड़ के देखने से कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो ये है कि जूतों के अंदर ना जो पतावा होता है, जो जिससे आपके जो फीट हैं वो टच में रहते हैं, जो पतावा होता है, एक तो होता है बिल्कुल प्लेन, उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। एक होता है जिसमें हल्की हल्की कुशन सी लगी हुई होती है। तो जो कुशन वाले हैं ना भाई, वो वाले लेना, ठीक है। वो मैं पतावे चलो तुम्हें निकाल के दिखाऊंगा, लो बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल। यार अब ये ना कहने लगना कि काले हो रहे हैं, गोरे हो रहे हैं, ठीक है, धोए नहीं है काफ़ी दिन से। ये देखो, देखो ये दब रहा है ना, दब रहा है ना ये हल्का हल्का। तो ये कुशन वाले पतावे होने चाहिए तुम्हारे उसमें, ठीक है। अगर ये रहेंगे कुशन वाले पतावे, मतलब उसमें रहेंगे, तो ये ना पैर को हल्की सी जंप देते हैं। जब तुम रनिंग करोगे और तुम्हारे पंजे से जा रहा होगा ना, तभी पैर को हल्की सी जंप देते हैं। तो ऐसे वाले वो लेना जूते जिसके अंदर ये वाली चीज़ हो। अब सपोज करो किसी ने ऑलरेडी सेगा ले रखे हैं, कोई बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने ऑलरेडी सेगा ले रखे हैं, तो जो मोची नहीं घूमते रहते हैं उनसे ना कहना कि भैया इसमें ना वैसे वाला पतावा लगा दो, फ्लफ़ी वाला पतावा आता है ये ना आपको मुश्किल से, मेरे ख्याल से अगर किसी भी दुकान पे जाओगे जूते वूते वाले की, तो उसको मिल जाएगा 50 रुपये का मिल जाएगा। ये लगवा लो। अगर किसी के जूतों में नहीं है, उसने ऑलरेडी खरीद लिए, तो ये वाला जो पतावा है ना इसको लगवा लो। इससे क्या रहेगा ना, जब आप रनिंग करोगे तो हल्की सी जंप सी रहती है।
अब देखो ये तो है नहीं कि तुमने जूते ले लिए 15,000 के तो अपने आप ही जूते भाग रहे हैं, भागोगे तो तुम ही, ठीक है, भागना तो तुम्हें ही है। पर हाँ ये है कि उससे तुम इंजरी से बच जाओगे, ठीक है। मैं तुम्हें अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने बहुत सस्ते जूते लिए हुए थे उस टाइम पे, मतलब क्या बताऊँ कितने सस्ते थे यार, ज़्यादा पैसे वैसे होते नहीं थे, तो ऐसे ही होंगे 250-300 रुपये के ले लिए होंगे, 350 वाली सेल लगती है जो, उसमें ले लिए होंगे मैंने। और मैं लिटरली बता रही हूँ, जब मेरे लिगामेंट इंजरी हुई ना, उस टाइम पे मुझे ये बात फील हुई बहुत डीपली कि यार काजल, मतलब जितने पैसे इसमें लग गए, अब मैं तेल लगा रही हूँ कहीं पे, वो लगा रही हूँ, और ऊपर से वो नहीं निकला वो अलग, मतलब फिजिकल नहीं निकला वो अलग। तो उस रिग्रेट से तो अच्छा यही है कि मैं एक बार अच्छे जूतों में इन्वेस्ट कर दूँ। तो मैंने तब भी बहुत ज़्यादा नहीं करा था क्योंकि पैसे होते ही नहीं थे तो कहाँ से करूँगी। तो मतलब ऐसे ही था कि लगभग मेरे ख्याल से 1000-1100 के थे वो वाले शूज़, वो मैंने ले लिए थे और उन्हीं से ही मैंने अपनी रनिंग करी थी। और मैं तुम्हें दिखा भी दूंगी, मैंने आज भी उस पेयर को रखा हुआ है, तुम भी उठा के रखना, ठीक है, अपने दिनों को भूलना नहीं चाहिए भाई। तो मैंने आज भी वो पेयर रखे हुए हैं, मैं अभी कमरे पे जाऊंगी तो दिखा दूंगी तुम्हें। वो जूते जो है ना ब्लैक कलर के स्पार्क्स वाले आते हैं, वैसे उस पर वो लगा रहता है, तो वो वाले जूते, मतलब उनसे मैंने रनिंग की थी, तो उनसे मुझे बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी अपने अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात, इंजरी से तुम बचे रहोगे। अगर एक बार लिगामेंट इंजरी हो गई ना, तो ये समझ लो हर बार जब भी तुम रनिंग तेज़ करोगे तुम्हारे पैर में वो गड़बड़ रहेगी, ठीक है। शिन पेन हो जाएगा, तुम्हारे घुटनों में वो आ जाएंगे। और जिनके भी घुटनों में दर्द है ना, मैं रनिंग के ऊपर एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगी, पर जिनके भी घुटनों में दर्द है, एक कैल्शियम वाला सैशे आता है, ठीक है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी उसका वो जो लिंक है, वो वाला सैशे ज़रूर लेना, 30-40 रुपये का आता है वो। उसको ना तुम हफ्ते में एक बार लेना शुरू कर दो। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लड़कियों को स्पेशली, लड़कियों को ज़्यादा दिक्कत होती है जब वो रनिंग करती है ना, तो उनको मतलब और भी जो मतलब ल्यूकोरिया वगैरह की जो समस्याएं होती हैं, तो उससे तुम्हें फ़ायदा मिल जाएगा, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा तुम्हें मतलब रनिंग में भी अपनी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। वो कैल्शियम वाला जो सैशे है, तो उसको आप लोग ले लेना, ठीक है। और बाकी अगर कोई रनिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो पूछ सकते हो मेरे से, क्योंकि मैं ना रनिंग में बहुत पद्दड़ थी, उसके बाद मेरी रनिंग भी काफ़ी अच्छे से निकली। तो मतलब मैंने अपने आप पे प्रैक्टिकली वो करके सीख लिया, खुद पे ही एक्सपीरियंस कर लिया। तो मैं ये नहीं चाहती कि तुम लोग खुद से एक्सपीरियंस करो, मेरे एक्सपीरियंस से वो ले लो और सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है भाई।